सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा आ रही है, ठीक आ रही है। और कैसा चल रहा है सबकी, होली कैसी रही? सर होली अच्छी गुड थी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साहिल। चलो 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, ठीक है? ओके सर। सर हेलो सर। हाँ जी साहिल। सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। हाँ, ये बिल्कुल राइट पर प्लेटफॉर्म है छुट्टी मांगने का। यहाँ पे छुट्टी मांगते हैं हम सब। मेरे को क्लास के मेरे बाद को मुझे चाहिए फोन करना। क्लास के बाद फोन करना, मैं अलाउ करूँगा आपको, ठीक है? वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे की। फ्राइडे की और मंडे की। चलो ठीक और है। वेडनेसडे मतलब कल की। मतलब 3 क्लासेस की छुट्टी चाहिए, तो फिर थर्सडे वाली क्लास पे आओगे? हाँ थर्सडे वाली में आऊँगा। कोई एग्जाम चल रहे हैं आपके? यस सर, एग्जाम चल रहा है SOL के, बीकॉम के। ठीक है ठीक है ठीक है, गो फॉर इट। ठीक है। ओके एक मेल मेल मार्क ओके, कर थैंक देना। यू सर। मेल मार्क कर देना। अच्छा ये डेट ये डेट ये डेट ये डे आई विल नॉट बिल्कुल। बी अवेलेबल। ठीक है। ओके सर। ओके। चलो कुछ जनरल डिस्कशन शुरू करते हैं, तब तक वी डोंट नीड टू वेस्ट टाइम। और साथ में वो भी हमने शुरू करी हुई है एक बायोग्राफी, उसको भी टाइम देते हैं। हाँ जी। बढ़िया। मेरी अभी ना क्लास चल रही है। एक सेकंड सोना मैम। मेरी अभी क्लास चल रही है 12 बजे तक। मैं उसके बाद फ़ोन उठाऊंगा आपका, ठीक है? या 12:30 तक बात करके दे देता हूँ आपको। हाँ हाँ, मैं कराता हूँ उसको। मैं अभी क्लास में अब फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है? ठीक। हाँ जी सोना मैम। सर हम ये कह रहे थे, ये जो क्लासेस होती हैं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी ना, तो ये हम कौन से मतलब प्रकृति क्या मतलब सर्च करके करें कि हमें अगर कोई पीछे की क्लास वो देखनी है रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे कुछ है आपका। जैन। हाँ, यूट्यूब पे है academic.prakriti, है ना, @gmail.com पे। तो आप, हाँ, आप आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आपको सारी रिकॉर्डिंग दिख जाएंगी, ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। आज फेज़ 2 की ट्रेनिंग है। हम एक लेवल अपना डेल्टा अप करते हैं। एक सेकेंड। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर सर। सर देखिए, सर मुझे भी बोलना था सर, वो वाले जो सर है जो शाम में पढ़ाते हैं, उनसे भी बोल दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। ठीक सर है 3 बार 4 बार बोलो तब अपलोड करते हैं वो। ठीक है। मैं उसका भी कोई आप एक बार सॉल्यूशन बोल देता हूँ दीजिएगा। आपको, ठीक है? यूट्यूब पे ना डाल के उसको ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर देंगे, तो वो सब आप देख सकते हैं।
सर जैसे भी मतलब वो करें, लेकिन एक बार आप बोल दीजिएगा, हम कई बार बोल चुके हैं, अभी तक नहीं करा उन्होंने। ठीक है अमन, मेक अ नोट ऑफ इट, रिकॉर्डिंग के लिए फॉलो अप कर ले, एक बारी चेक कर लो कौन कौन से किस किस दिन की नहीं डली है। ठीक है, साहिल को एक मेल मार्क कर देना, वो लिख के देगा छुट्टियों के लिए। ठीक है, हाँ जी, so let's begin today's class. It's a self learning. Again, हम आधा घंटा इसके ऊपर क्लास लेंगे, उसके बाद शिफ्ट होंगे। तो ये प्रेजेंटेशन है जिसे सेल्फ लर्निंग बाय प्राकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके अंदर जो हम पढ़ाते हैं, द स्किल्स हेल्प्स यू टू ग्रो पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली एंड मेंटली, राइट? This will help Yes, you sir. to develop your character. This will help you to develop your character. ठीक है, एक बार ओम प्रकाश को फोन करो, क्लास में नहीं है। This will help you to become more mature. Mature का क्या मतलब होता है? समझदारी से। समझदार सर, समझदार। नहीं, सोच समझ के रिएक्ट करना, मतलब मैच्योर को समझदार कहते हैं। तो जो या मैच्योर, कोई हाँ जी सॉरी, दोबारा बोलो मैम। मतलब सर कोई भी मतलब डिसीजन जब लिया जाता है तो ऐसा लगता है, मतलब उसको डिसीजन लेने वाले जब डिसीजन मतलब लेता है तो उससे दूसरा जज कर सकता है कि ये मैच्योर मतलब एक इस टाइम पे सही डिसीजन है इसका, या एक बचपने वाला डिसीजन है, ऐसा मतलब बचपना। वही मैच्योरिटी कहलाए सर। अच्छा अनम, आपको क्या लगता है मैच्योर कौन होते हैं? हाँ सर, मैच्योर का मतलब सर समझदार हुआ, और उसका जो सारा डिसीजन होगा, जिस भी बारे में डिसीजन लिया जा रहा है, वो सही तरीके से होगा। सही तरीके से उसमें होगा। जी सर, जो वे सर जो होगा करने कंडीशन है, का अलग होगा। हाँ हाँ बोलो, दोबारा बोलो। वो कंडीशन और इन्वायरमेंट है उसको देख के डिसीजन लेने वाले को मैच्योर कहेंगे। सर जिसको सही गलत का पता हो वो मैच्योर होता है। अच्छा ठीक है, आप सब एक एक कंपोनेंट बता रहे हैं। बेसिकली हमारे को जो अभी तक पढ़ाया समझाया जाता है कि मैच्योरिटी कम्स विद द एक्सपीरियंस, यस सर। राइट? तो क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं और या ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो डिसीजंस बड़े सोच समझ के लेते हैं, वो बोलते बहुत सोच समझ के हैं। उनके कैरेक्टर में पता चल जाता है कि आप मैच्योर हैं, राइट? हम किसी से बात करते हैं, हमारे को पता, हंसने लग जाते हैं हम कि ये बचपनों वाली बात कर रहा है और ये मैच्योर बात कर रहा है, हमें समझ आ जाती है। सिमिलरली यस सर। इससे इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। एज से एक बाय डिफॉल्ट लेना देना है कि जो मिड 30s में है या 27 से ऊपर जितनी भी एज है, वो लोग मैच्योर में काउंट होते हैं कि दे आर मैच्योर एनफ। लेकिन मैच्योर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 27 साल से ऊपर वाले लोग ही मैच्योर हैं और 26 वाला नहीं है या 25 वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी लोग अपनी बात पे अमल करते हैं और अपनी बात पे पक्के रहते हैं, स्टैंड करते हैं, राइट, उन्हें मैच्योर लोग कहा जाता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू बिकम प्रोफेशनल, राइट? कि आपकी कोई भी कही हुई बात पे वो पत्थर पे लकीर होना चाहिए। आपकी कही हुई बात ऐसे डिपेंडेंट ना हो कि वो भी तो ऐसे करता है, 2 बार उसने झूठ बोला, 1 बार मैंने झूठ बोल दिया। कई बच्चे यहाँ बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं हमारी क्लास में। अब कल को मैं कहूँ ये सब बच्चे भी तो छुट्टी करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम एंड मी? मैच्योरिटी, राइट? अब किसी का कोई और कोई कंसर्न आता है, मैं उसको फन वे में ले जाऊं कि ठीक है, या उसको इमेच्योर आंसर करूं, तो दैट लूज योर कॉन्फिडेंस,
जब आप इमेच्योर के साथ काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है और ये आपको स्वाभाविकली ही हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है, राइट? लेकिन आप आगे उनके साथ काम करने में कतराते हैं कि वो मिसलीड करते हैं, झूठ बोलते हैं और या इमेच्योर बात करते हैं। तो हमारा ये करेक्टर यहाँ पे डेवलप होना चाहिए कि जब भी हम जो भी बात करें वो मैच्योर डिसीजंस के बेसिस पे हो, ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस गेन हो, राइट? This will help you to become more mature. This will give you a platform to talk and exchange your learnings and point of view. Understood? यस सर। इंटरप्ट करो मेरे को, ये इंटरेक्टिव सेशन है। ये इंटरेक्टिव सेशन है, मेरे को आप इंटरप्ट कर सकते हो। नो वन इज रॉन्ग, एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। हमारी इन क्लासेस पे हम ये नहीं कहते हैं कि कोई गलत है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं और उसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, ये सेल्फ लर्निंग है। अब क्विकली कुछ स्लाइड आप सब जानते हो, उसका महत्व समझेंगे, सेकंड लेयर पे काम करेंगे, सेकंड स्टेप समझेंगे उसके। फेज 2 कहते हैं इसको, सेल्फ लर्निंग का फेज 2 है। टू डू लिस्ट और चेक लिस्ट कौन बताएगा? अनम, टू डू लिस्ट सर सर टू डू लिस्ट का मतलब है सर, हमने एक लिस्ट बना ली कि हमें ये सारे काम इतने इतने पीरियड के अंदर करने हैं। ठीक है। और या चेक सर ये लिस्ट खाने के साथ भी सर ये खाने के साथ भी हो सकता है कि हमें सुबह में ये खाना है और दोपहर में ये खाना है, रात में ये खाना है। इट कुड बी इन एनीथिंग, ठीक है ना? यस सर। हाँ। और चेकलिस्ट क्या होता है? सर मुझे लगता है कि चेकलिस्ट और टू डू लिस्ट एक ही होता है, ऐसे तो इसमें बना हुआ है। नहीं, अलग होते हैं, अलग होते हैं। अब मैं आपको फेज 2 समझाता हूँ। टू डू लिस्ट होती है जो आपको कामों को याद रखना है, ठीक है? जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप अपने कामों को मिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि कई काम आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और कई काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, राइट? एम आई राइट? यस सर। लेकिन जैसे आपको वो बॉदर करते हैं कि यार मान लो एक छोटी सी चीज़ है, एक एग्जांपल लेते हैं। सोना मैम, आपने अपने कार क्लीन करने वाले को 200 रुपये देने हैं, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं, यस सर। आपने उसको 200 रुपये देने हैं। अब आपके लिए वो कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, बहुत बड़ी रकम भी नहीं है, बट एक एक टेंडेंसी होती है कि चलो ठीक है करते हैं, अभी मैं अपना ये क्लास ख़त्म कर लूँ, मैं अभी अपना इसके बाद बच्चों को देख लूँ, खाना बना लूँ, केक डिलीवरी कर लूँ या कुछ भी व्हाट्सोएवर। तो वो आपके लिए जो काम है वो थोड़ा सा प्रायोरिटी कम है, लेकिन उसकी वजह से आपको 5 फ़ोन आते हैं। वो थोड़ी देर बाद, मैडम करा नहीं आपने, मैडम करा नहीं आपने, मैं वेट कर रहा था मैम। तो आप क्या करोगे? उसको इमीडिएटली करके उसको फ्री कर दोगे, ठीक है? आप उसे भी फ्री कर रहे हो, आप अपने आप को भी फ्री कर रहे हो बेसिकली, कि हमारे को ये Yes, दिन sir. के 5 फोन परेशान कर रहे हैं, तो इनको वन साइड कर दो। इनको यस नो करके, या नहीं करनी तो उसके लिए लड़ाई करनी है तो और करके, या करनी है तो फटाफट पेमेंट करके उसको कर दो, ठीक है? तो टू डू लिस्ट तो Yes. इसे कहते हैं, जो आपकी दिनचर्या के काम होते हैं। अब इसका सेकंड फेज लर्निंग क्या है, ये कब बनानी चाहिए आइडली? सर सर जैसे इवेंट्स में। नहीं, इवेंट पे नहीं, टू डू लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। टू डू लिस्ट कब बननी चाहिए? अनम, विपुल, अमन? सर डेली रूटीन में। नहीं, डेली रूटीन में ठीक है, ये बननी कब चाहिए? मुझे आप मतलब, विपुल एक को म्यूट कर लो। हाँ, तो ये बननी कब चाहिए? व्हाट इज अ राइट एंड परफेक्ट टाइम टू मेक इट? सर दिन के शुरुआत में ही बन जानी चाहिए, अगर हमें काम
दिन के शुरुआत में। अच्छा, नेक्स्ट साहिल, आपको क्या लगता है? सर जो काम हम करने जा रहे हैं उससे मतलब 5 to 4 hours पहले। मतलब सर हमने ये देखा है मतलब अपने मतलब जिंदगी में कि अगर हम ये लिस्ट बना के काम करते हैं तो काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एब्सोल्युटली काम हुआ कोई काम हुआ, थोड़ा नहीं, हो मतलब जाते हैं। ऐसा नहीं चलता, आप होते कोई चीज जरूर है। मिस नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, हम्म। अनंता, आपको क्या लगता है टू डू लिस्ट कब बननी चाहिए? सर मुझे लगता है कि जब आदमी कंफ्यूज हो कामों के बीच में कि कब कैसे इतना सारा काम है कैसे पूरा होगा, तो एक लिस्ट तैयार कर ले उस सारे काम को करने के लिए कि हाँ हाँ, मुझे इस टाइम पे करना इम्पोर्टेंस है। तो अनंता, इम्पोर्टेंस तो समझ में आ गई कि टू डू लिस्ट बननी चाहिए, होना जी चाहिए, और ये जी आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए जी। सबकी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई बच्चा डाइटिंग करता हो, कई चाहे वो जैसी मर्जी लाइफ जी रहा हो, चाहे वो योगा करता हो, मेडिटेशन करता हो, जो भी करता हो, लेकिन टू डू लिस्ट इज अ वेरी पर्सनल थिंग जो सबको बनानी चाहिए। वो लेकिन मेरा क्वेश्चन है कब कब बनानी चाहिए? कब? जैसे सोनम मैम ने कहा सुबह बनानी चाहिए, साहिल कहता है कि काम से 5 घंटे पहले बनानी चाहिए, एक दिन ठीक पहले है। सर, एक दिन, एक दिन पहले। ओके। अमन, मतलब आप रात को सोने जा रहे हैं, है ना, आप रात को सोने जा रहे हैं तो आपको उस समय तक आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाती है कि आपको पिछले दिन क्या करना है। अमन सर ये आपका, काम पर भी तो डिपेंड करता है, काम कैसा है। मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यस सर, आपको काम अगर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी कल आपको करना है, वो रात को सोते समय बनानी चाहिए। बिंगो, विपुल एंड अमन, बिंगो। आपको एक दिन पहले, और बल्कि जब बिल्कुल पर्सनल टाइम होता है रात को सोने से पहले, आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। बिंगो। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। रीजन है कि जब आप सारे काम अपने नोट कर लेते हैं और अपने हाथ से लिख लेते हैं, नॉट इवन टाइपिंग, जब आप इसको अपने हाथ से लिख लेते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है कि अब आपको दिमाग में कोई चीज स्टोर करके नहीं रखनी, अब आपको ये काम करने हैं। द फर्स्ट मेजर पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सोनम मैम, सुबह बनाने के ना हमारे को यही नहीं पता होता हमारी सुबह कब होगी। हमारे काम हाँ पे ये भी है डिपेंड सर। करता है हमारी सुबह कब होगी, ठीक है। कल कोई काम नहीं है तो मैं आराम से 10 बजे तक सोऊंगा, 12 बजे तक सोऊंगा, 11 बजे तक सोऊंगा। अच्छा, 11 बजे सो के उठोगे, नहाना धोना, उसके बाद हाँ भी क्या करना है आज, टू डू लिस्ट बनाओ। नहीं, ओहो, मैं तो सुबह सुबह ये करना था, ये करना था, वो सब मिस होना शुरू हो जाता है। एक चीज लेट यस। फॉलोड बाय ऑल द थिंग्स आर लेट। अनम, तो उस अनम इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको अपने, चाहे आप इसके अंदर काम लिखो, आपको पता है मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरे को कई बार कंप्लेंट्स आई मेरे इन लॉज की तरफ से और अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ से कि तो हमें टाइम नहीं देता, आपका फोन ही नहीं आता, आप कभी हालचाल ही नहीं पूछते हो। अब मेरे पास इतने काम होते हैं, मैं ये सब चीजें मिस कर देता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो मैं अपनी टू डू लिस्ट में, मेरी टू डू लिस्ट कई कामों की तो एक हफ्ता पहले बन जाती है, राइट। कई बार पहले बन जाती है। जैसे कि मैंने रूटीन बनाया कि हर ट्यूसडे को मैंने अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को फ़ोन करना है, सैटरडे को मैंने अपने सिस्टर इन लॉ और उसके जो सर हमें एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर आप पूछिए। हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे को क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हम उसे भी टू डू लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ये 4 फ़ोन करने हैं। अब क्या होता है, जैसे आपकी एज में आपने कभी अपने मामा चाचा नाना ताया को फ़ोन करा है, कभी बातचीत करी है? वो अचानक, वो हम अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, जब सामने अचानक आ जाते हैं तो बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है। हाँ, बिजी चल रहा था, कभी करा ही नहीं, फ़ोन ही नहीं करा रहे यार, कभी हालचाल तो पूछ लो, अच्छा लगता है। सोशलाइज के लिए आधा घंटा रखो, सोशलाइज होने के लिए, तो दैट विल गिव यू इमेंस मेंटली स्ट्रेंथ एंड कनेक्शंस। अपने सारे फ्रेंड्स को एक दिन रखो, आज एक फ्रेंड को करना है, फिर एक दूसरे फ्रेंड को करना है, तीसरे फ्रेंड को करना है, वैसे ही। और भाई बहुत दिन हो गए बातचीत नहीं हुई, ठीक है। सोशलाइज होने के लिए अपना टाइम रखो, ये कल को बहुत चीजें इफेक्ट करेंगी पॉजिटिवली।
हम अपने मौसा जी, नाना जी, मामा जी, चाचा जी इनको फ़ोन ही नहीं करते। हमें लगता है वो मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वी लव देम, हमें वो अच्छे भी लगते हैं, वी लव देम, वी लव स्पेंडिंग टाइम विद देम, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, तो व्हाई नॉट टू कॉल देम वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ लाइक वंस इन अ वीक या फोर्टनाइटली, 15 दिन में एक बार बात करो। तो अपनी टू डू लिस्ट, आपको लगता है कि मेरी हेल्थ में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसको ठीक करने के लिए रोज मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक करना है, बिकॉज वट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, वट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सर हेल्थ एंड योर हेल्थ, फिजिकल। योर हेल्थ एंड फिजिकल, वो ठीक रहेंगी, सब चीजें ठीक चलेंगी। कोई काम, कोई पैसा, कोई रिलेशनशिप कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता विद योर हेल्थ। और हम हेल्थ को सबसे नीचे मेंशन करते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम किसी को फ़ोन करना उसे पहले लिखेंगे, किसी से पैसे लेने उसे दूसरे नंबर पे लिखेंगे, असाइनमेंट को लिखेंगे, पेपर को लिखेंगे। ये सब चीज़ें किसके लिए हैं? इन सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ। तो क्या हमने सुबह 1 घंटा वॉक करी साइलेंटली विदाउट फ़ोन? तो लिखो टू डू लिस्ट में वही, अगर आप एक रात पहले बनाओगे तो आपको पता होगा कि मुझे 7 से 8 वॉक करनी है, या 8 से 9 करनी है, या 5 से 6 करनी है, वट्स सो एवर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर 1 घंटा देना है, देना है। सोना मैम, आप यू कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर अब बाद में पूछेंगे, सब मिस हो गया वो। ओके, कोई बात नहीं सर। व्हाट इज द डिफरेंस इन चेकलिस्ट? चेकलिस्ट क्या होता है? जब भी कोई इवेंट होता है, इवेंट लाइक कोई शादी आती है, या कोई आपने पिकनिक पे जाना है, पार्टी में जाना है, या आपने कुछ घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, या आपने किसी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है, या आपने कुछ ऐसी चीज़ें होती, जैसे आपने स्कूल जाते हैं बच्चे, तो मेरी डॉटर अभी 5th स्टैंडर्ड में है, वो चेकलिस्ट बनाती है कि कल मुझे, जिसको टाइम टेबल भी कहते हैं, टाइम टेबल इज़ डिफरेंट। चेकलिस्ट में क्या होता है कि मैं ये चीज़ें उठाना भूल जाता हूँ, या मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। मैंने अपने डोर पे एक चेकलिस्ट लगा रखी है, वेरी कन्वीनियंट, पिछले 10 सालों से लगी हुई है, जिसके अंदर लिखा होता है पर्स ले लिया, ब्लूटूथ ले लिया, हाँ जी ले लिया, चार्जर ले लिया फ़ोन का, हाँ जी ले लिया, टू डू डायरी उठा ली, हाँ जी उठा ली, लैपटॉप बैग उठा लिया, हाँ जी उठा लिया, हैंकर चीफ उठा लिया, हाँ जी उठा लिया, स्पेक्स उठा लिए, उठा लिए। तो और उसी के पास मेरा वो है की चेन, जो की चेन होल्डर होता है, जहाँ पे मेरी कार की चाबी रहती है। तो मुझे बड़ा कन्वीनियंट होता है कि जैसे ही मैं गाड़ी की चाबी को हाथ लगाने जाता हूँ, तो मैं ये 5-6 चीज़ें चेक कर लेता हूँ, हाँ आई कैरिड विद मी, तो आई नेवर मिस द थिंग्स। सिमिलरली आप कोई इवेंट पे जाते हो, तो इवेंट पे, अब मेरी वर्कशॉप्स थी, स्कूल की वर्कशॉप्स थी, आपने सबने फोटोज देखी होंगी, आई थिंक देखी होंगी। तो स्कूल वर्कशॉप के लिए हमने क्या उठाना है? इंक्वायरी फॉर्म उठाना है, लीफलेट्स उठाना है, पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन उठानी है, लैपटॉप कैरी करना है, चश्मा लेना है, ठीक है, फॉर्मल्स में जाना है। तो वो हमने अपनी चेकलिस्ट, उसे चेकलिस्ट कहते हैं, उससे टाइम का कोई लेना देना नहीं है। एम आई राइट है ना? एम आई राइट है ना? हाँ डिफरेंस समझ में आ गया, चेकिंग हाँ कभी भी करी जा सकती है। हाँ, तो वो टाइम बाउंड नहीं होता है, Yes, चेकलिस्ट तो आपका इवेंट बाउंड होता है। आपने अपने फ्रेंड के घर पे असाइनमेंट करने के लिए जाना है, अब फटाफट आप पहुंच गए, अरे मैं तो लैपटॉप ही नहीं लाया, अरे उसके अंदर तो मैंने यही नहीं डाला, अरे मैं तो डायरी नहीं उठाई, मैं तो वो बुक ही नहीं लाया, तो क्या करने आया भाई? और अगर आप ये सारी चेकलिस्ट रेडी है कि ये, और जब आपको 5 मिनट 2 मिनट का टाइम मिले, चेकलिस्ट बना ली फटाफट। अब हम क्या होता है, हमारे पास, जैसे हम प्रोफेशनली इसकी बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, बच्चे आएंगे तो चेकलिस्ट, उनको एक ये चेकलिस्ट दे दी जाए कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो, वो चेकलिस्ट बन गई। फिर उनको एक वेलकम लेटर देना है, दे दिया। फिर उनको ये उनका फीस रिसीट देनी है, दे दी। फिर उनकी क्लास को उनको स्केड्यूल भेजना है, उनको लिंक भेजना है, उनको टाइम टेबल भेजना है, तो वो सारा लिस्ट तैयार हो जाती है, एकदम लिस्ट तैयार हो जाती है कि ये हमने बच्चों को देना है। बच्चे पूछेंगे, लेकिन वो एक एक स्टेप के बाद पूछेंगे, 2-2 स्टेप के बाद पूछेंगे, हमने पहले ही उनके सारे क्वेश्चंस को किल करके रखा हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू डू लिस्ट एंड चेक लिस्ट, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एंटायर लाइफ, ठीक है। जितना टू डू लिस्ट बनाने की आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप बिल्कुल इजी कामों की बनाओ,
चाहे अभी आप कोई प्रोफेशनली किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट स्टिल मेक इट प्रैक्टिस. दिस विल you will start, you will observe it कि I am more happy, I am happier than previous day, I am relaxed, कि मुझे कुछ नहीं करना, सुबह उठ के डायरी देखनी है. या अगर आप मोबाइल पे बनाना चाहें या जैसे भी करना चाहें, बट प्रिपेयर इट. गूगल की एक ऐप आती है कीप नोट्स, उस पे चेकलिस्ट टू डू लिस्ट बड़े आराम से बनती है, राइट. और उसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिमाइंडर भी देती है, आपको मेल भी भेजती है, बहुत कुछ होता है उसमें. तो जैसे गूगल कैलेंडर, गूगल ईमेल, कीप नोट्स, ये सब होते हैं. अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड एज ऑफ No, नाउ? sir, I understood. तो कौन कौन बनाता है टू डू लिस्ट? कौन कौन बनाएगा? सर चेकलिस्ट तो बनाते हैं। चेकलिस्ट तो मैम जैसे आपके केक में ये मटेरियल डलता है, तो आपने उस चेकलिस्ट को रखा हुआ है कि देख लो भाई. हाँ ये सर, जैसे material आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो मतलब वो कंफ्यूज होता है कि ये बच्चा चाहता है कि आपने किसी को एडवांस दिया, अब फिर मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं, हाँ, तो उसमें टू डू वो तो चेकलिस्ट तो ठीक है चेकलिस्ट तो सर। बनता है. टू डू चेकलिस्ट तो लिस्ट अभी तक तो सर दिमाग में ही बना। नहीं नहीं, आप रिलैक्स हो जाओगे सोनम मैम. हेलो। ट्राई करो आप इसको एक दिन पहले सोने से पहले बना के रखो. आप इसको एक हफ्ता प्रैक्टिस करो. यू विल सी द चेंजेस, यू विल सी द अमेजिंग चेंजेस. आई मस्ट से कि यार क्या अमेजिंग Okay, चेंजेस sir. आए हैं. अब मेरी चीजें मिस नहीं हो रही. आई एम मोर Okay, sir. ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, राइट. सो दिस इज द Okay, थिंग. टू डू लिस्ट और ये लिस्ट चेकलिस्ट का है. चेकलिस्ट में तो ये भी आप मेंशन करते हैं ना, जैसे जब कोई बर्थडे पार्टी हम करते हैं तो बर्थडे पार्टी पे हम लिखते हैं रिटर्न गिफ्ट्स लाने हैं, केक का ऑर्डर करना है, हाँ सर। हाँ। गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करनी है. ठीक है, फिर कुछ क्योंकि आप हमारे घर पे बच्चे आते हैं तो हम उनका पिकअप एंड ड्रॉप भी देखते हैं कि ये बच्चा कैसे आएगा, ये कैसे नहीं आएगा, अपने आप आएगा या लेने जाना पड़ेगा या छोड़ने जाना पड़ेगा. गेस्ट लिस्ट भी बनाते हैं. ठीक है, फिर इनका पहले स्नैक्स में क्या रखना है, पहले उनको वेलकम ड्रिंक में क्या देना है, फिर उनका डिनर क्या करना है, फिर उनको कौन कौन सी गेम्स खिलानी है. तो ये चेकलिस्ट और चेकलिस्ट के सब पार्ट्स बनते चले जाते हैं. जब ये प्रिपेयर आ जाते हैं तो हमारे को अचानक से ऐसी हैप्पीनेस आती है कि जैसे इवेंट हो गया, हमने बहुत अच्छी पार्टी कर ली. ठीक है, फिर हम उसको एक एक करके रिटर्न गिफ्ट है भैया इसको इतना टाइम लगेगा, केक का ऑर्डर देना है इसे एक दिन पहले देना है, गेस्ट को इनवाइट करना है 3 दिन पहले करना है और उस दिन करना है. उसके बड़े सारे आजकल स्मार्ट तरीके बन गए कि आपने एक अनाउंसमेंट का लीफलेट बनाया, कैनवा पे जाके इनवाइट करने का डाला, जिसको इनवाइट करना कर दिया. ठीक है, बाद में एक दिन पहले उन सबको फोन कर लिया, हाँ जी कल आ रहे हो ना, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. राइट. तो चेकलिस्ट और टू डू लिस्ट को अपनी डेली बेसिस पे इसको आप यूज करना शुरू करो. यू विल एंजॉय इट. ठीक है, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट. मजेदार एकदम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, टेलीफोनिक एटिकेट. टेलीफोनिक एटिकेट क्या होते हैं? पहले बताओ, जल्दी जल्दी बोला करो भाई. टेलीफोन एटिकेट क्या होते हैं? सर जैसे आपने बताया था कि अपने मतलब सीनियर को मतलब फोन का आपने वो बताया था कि आप अगर मतलब मैं अगले से तो बात पहले कर रहे हैं तो डेफिनेशन पूछ रहा हूँ. टेलीफोन एटिकेट क्या होते हैं? टेलीफोन एटिकेट होते हैं टेलीफोन मैनर्स. मतलब एटिकेट टेलीफोन करने का टाइम, हाँ, टाइम वगैरह, मतलब किसको कितनी बार करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा. तो उसको याद कराओ साहिल, किसको कितनी बार करना चाहिए? फिर पहले तो उसे एक बार करो, करा, ठीक है. फिर उसके बाद सर एक 2 बार बार में से नहीं ज्यादा उठाता तो फिर उसके दूसरी बार करो, फिर दोबारा में नहीं उठाता तो फिर इसके 2 घंटे बाद. 2 घंटे बाद करो या मैसेज ड्रॉप करो. हाँ. ठीक है ना. उसके बाद भी नहीं उठाता तो उसे एक मैसेज और करो. टर्न अराउंड टाइम आपको पता होना चाहिए. जब हमारे को किसी Yes, से sir. एक्सपेक्टेड लगता है कि
ये जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं कि हम किसी को हायर करते हैं, तो हम जब हायर करते हैं एज ए फैकल्टी मेंबर, कई बार मेल होती हैं, फीमेल होती हैं, तो जब हम उनका इंटरव्यू फाइनल कर देते हैं ना, हम उनसे ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आपको 6 बजे के बाद फ़ोन करें, हम प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, प्रॉब्लम होती है, मेरा फ़ोन ऐसे हो जाता है, या मैं घर पे होती हूँ, मुझे पता नहीं होता, बच्चों के पास होता है। तो ठीक है, आप मैसेज पे अलर्ट रहिएगा या फ़ोन पे अलर्ट रहिएगा। हमारा वी कैन कॉल यू अराउंड टिल 8 ओ क्लॉक। तो आप 8 ओ क्लॉक के बाद अगर आप फ़ोन आंसर ना करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे कामों में आपको 8 बजे तक अलर्ट रहना है। आजकल ये चीज़ें भी बताई, पूछी जाती हैं, समझी जाती हैं। अब इसका सेकंड लेवल में 1-2 चीज़ें और बताता हूँ। जब भी आप सीनियर को फ़ोन करें या फ़ोन आए, जब भी, जिसको भी आप सीनियर समझते हैं, नेवर डिस्कनेक्ट द कॉल, नेवर डिस्कनेक्ट द कॉल फ्रॉम योर एंड। ये नहीं, जैसे फ़ोन आया आपने काट दिया, वो कोई बात नहीं है, वो तो आप अपनी परिस्थिति देखोगे कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, या मुझे पता ही नहीं कब आके चला गया, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। वो तो आप कर सकते हो, उसका सर आपको देखना उठाने के पड़ेगा। बाद उठाने जब के बात बाद, खत्म हो जाए तो हाँ, उठाने के बाद मैं आपकी तरफ आप बात करें। खत्म हो गई, आप उठाने के बाद बात खत्म होगी, आपने नहीं काटना, वो काटेंगे। ठीक है, ये सीनियर्स के साथ भी होता है, लेकिन जब आपके सीनियर आएंगे तब आएंगे। ये बड़ों के साथ भी होता है, ये एक रिस्पेक्ट होती है। आपको पता होगा कि हर घर में एक आधा ऐसा फैमिली मेंबर आता है, तो अच्छा चल ठीक है, ओके, अच्छा हाँ एक बात और करनी थी, अच्छा हाँ चल ठीक है, ओके, अच्छा वो देख लिया। तो मतलब आपको उनकी ओके से लगता है कि अभी हम बात खत्म होगी, आप रखने वाले होते हो, लेकिन वो अगली बात कर देते हैं। राइट, ऐसा होता है सबकी फैमिलीज में, कोई है ऐसे? होता है यस सर, सर। होता है। तो आपने नहीं काटना, ताकि आप सामने, मेरी मदर है ऐसे, अच्छा ठीक है, हाँ जी ऑफिस पहुंच गया, हाँ जी पहुंच गया, अच्छा तू लंच लेके अच्छा, गया एक था, बात। अच्छा तू लंच लेके गया था, मैं हाँ जी हाँ जी, और ब्रेकफास्ट कर रहा था, हाँ जी। मैं उनको फोन ही नहीं काटता, फिर जब मैं बड़ा आराम से, अच्छा हो गया जी, हाँ ठीक है, मैं तो वैसे ही फ्री थी, तो मैं सोचा चलो फोन कर लूँ, मैं ठीक है मम्मी, अब मैं काम कर लूँ, हाँ जी कर लो, ओके, कंफर्टेबली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस में डालोगे, आप अपने सीनियर्स के साथ बड़े कंफर्टेबल हो जाओगे, वेरी कंफर्टेबल। और ये पता भी नहीं चलता, ये एक फील गुड फैक्टर देता है कि हाँ हम कभी भी फोन कर सकते हैं, अरे विपुल से बात करके मजा आता है, अमन से बात करके मजा आता है, बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करता है। राइट, दैट इज अनदर थिंग। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आजकल होता है, कि जब आपका नेटवर्क नहीं मिलता, अनम, विपुल, अमन, सोनम, साहिल, सारे ध्यान दो, जब हम यस फोन सर। करते हैं और नेटवर्क नहीं मिलता, और या मिल जाता है, बात चल रही होती है, अचानक फोन कट जाता है, ठीक है, तो इसका गोल्डन रूल ये है कि जिसने फोन किया था वही कॉल बैक करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में यही होता है, हमारे घरों में या घर के आसपास क्या होता है हमें, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने साहिल को फोन करा, साहिल से बात हो रही है और फोन अचानक कट गया, अब मैं ये एज्यूम नहीं करूंगा कि साहिल का कॉल बैक आएगा, मैंने किया था पहले, मैं ही करूंगा। ठीक है, ये भी नहीं करना कि सर का फोन आया था, साहिल भी बैक टू बैक शुरू करने लग गया, मैं भी बैक टू बैक करने लग गया, तो वो आपको पता है फिर बिजी 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 आता रहता है, क्योंकि वी बोथ वर ट्राइंग टू ईच अदर। ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं, इसको याद रखो, प्रैक्टिस में डालो, इट विल हेल्प यू अलॉट। पर बी सर अगर कोई कंसिस्टेंट। बिजी हो काम में और हमें उनकी बातों में लग रहा है कि अभी वो बिजी है तो अभी वो आप कह बात दो, नहीं कर आप ये पाएंगे। कह सकते हो कि सर मैं ना, आई एम मिडल ऑफ समथिंग, मैं अपने हाथ में, मैंने कुछ काम पकड़ा हुआ है, मैं उस काम को कंप्लीट करके आपको कॉल बैक करूं। जितना स्पेसिफिक और ऑनेस्ट रहोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, लोग करते हैं क्या सर, मैंने कुछ, मैं इस टाइम, अब मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ और कोई सीनियर का फोन आ जाता है जो मेरे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा सर मेरे स्टूडेंट्स की ना मैंने क्लास लेनी है, 11 बजे स्टार्ट होती है, 11:45 हो गए, मुझे 15 मिनट्स प्रिपरेशन के लिए चाहिए, तो कैन वी टॉक आफ्टर माई क्लास?
फिर वो अपने आप ही सामने वाला समझ आता है, और नहीं नहीं मैं तो वैसी ही बात करता, हाँ हाँ चल ठीक है कर ले, ओके ठीक है। बी वेरी स्पेसिफिक, सामने वाले का ये ध्यान रखो उसे बुरे नहीं लगे आपकी बात। बी कंसिस्टेंट, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप फोन्स पे जितना अलर्ट रहते हो, सामने वाले को उतना कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये हमेशा फोन उठाता है, हमेशा बात करता है। प्रोफेशनल इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कई मेरे जो उस दिन सर आए थे आशीष मान जी, वो एक ऐसे सर हैं, वो आप उन्हें फोन करो, वो आपको शायद साहिल चला गया ना अभी, हाँ एक सेकंड लेट हिम कम। वो जब उनको फोन करो, वो इस टाइम पे भी, इस लेवल पे आने के बाद भी वो आपको, योगेश मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं आज तक में हूँ, मेरे को आधे घंटे बाद कॉल करो, और एग्जैक्ट आधे घंटे बाद उनका कॉल आ जाता है। वो इतना पर्टिकुलर चलते हैं, ही इज अमेजिंग। मुझे वो उनका जो एक पर्टिकुलर स्किल है कि उनको फोन करने से पहले मैं अपनी चेकलिस्ट देख लेता हूँ, 10 चीजें देख लेता हूँ कि ये काम कहा था हो गया, इस पे क्या करना था हो गया, कि सर को मैंने फोन करना है तो रिस्पॉन्स आ जाना है। उनका टर्न अराउंड टाइम है 3 मिनट्स, अभी तक का टर्न अराउंड टाइम 3 मिनट। विद इन 3 मिनट्स उनका मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप जो भी वो कर सकेंगे उनका रिस्पॉन्स आ जाता है। और कहता है जिस दिन योगेश 3 घंटे हो जाएं तो उस दिन घर आ जाना, मतलब समझ लेना मैं नहीं हूँ। ये उनके वर्ड्स हैं। वो इतना ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंट है अपने कामों को लेके, बिकॉज बट यू इज योर नंबर। आप उठा के टाइम ले लो, आप बाद में बात कर लो, वो सब बातें हैं, लेकिन आप कितने अलर्ट हैं अपने कॉल पे, वो कॉन्फिडेंस देता है। सोना मैम, आप बिजनेस करते हैं, छोटा सा बिजनेस जो चला रहे हैं, ये भी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, कि शी ऑलवेज आंसर हर कॉल्स, चाहे लेट हो रहा है चीज़ें, चाहे टाइम पे हो रही हैं, बट वो कम्युनिकेट कर रही है। कई बार चीज़ें लेट हो रही होती है तो हम अपने लिए प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, बस आ गया 5 मिनट में, बस 2 मिनट में पहुंच गया, और वैसे अभी हम घर से निकले हैं, ठीक है, आपकी कोई डिलीवरी का टाइम है, केक की डिलीवरी करनी है, तो बस मैडम 10 मिनट में, और अभी आपने ओवन में लगा, आपको पता पौना घंटा लगेगा, तो वो आपको अननेसेसरली आप भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आप सामने वाला भी हो रहा है, ठीक है। बेटर टू से कि 1 घंटा लगेगा, विद इन 1 आवर आपके घर पहुंच जाएगा। मेरे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, लाइट चली गई थी, मेरा रॉ मटेरियल मैंने जो पहला बनाया था वो खराब हो गया, एनीथिंग जो भी आपके साथ एक्चुअल रीजन हुआ हो, तो आप उसको बस यही बताओ कि विद इन 1 आवर, बी कंफर्टेबल एंड ईजी, ठीक है। ओके सर। ये यस अपने करेक्टर में डालना है, या आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करना है, या आप करेक्टर, क्योंकि सब कुछ हम और हमारी फैमिली से ही बिलोंग करता है, एवरीथिंग। जब ये ट्रस्ट और ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा तो वो लोग ही आपको आगे बढ़ने में रिकमेंड करेंगे, अमेजिंग गाय, वही आपकी यस मैच्योरिटी भी बढ़ाएगी, ठीक है। यस नेवर इंटरप्ट, ये तो बेसिक चीज है, नेवर इंटरप्ट, गेट टू नो द होल्ड बटन, देन गेट टू नो द ट्रांसफर बटन, ये पता होने चाहिए। कीप कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड, स्माइल व्हेन यू टॉक टू कस्टमर्स, लर्न हाउ टू हैंडल एंग्री एंड अब्यूजिव पीपल, वो सर्विस इंडस्ट्री में लार्जली होता है। आंसर आफ्टर द फर्स्ट फ्यू रिंग्स, अपना मतलब फर्स्ट फ्यू रिंग्स में आंसर हो जाना चाहिए। एलिमिनेट बैकग्राउंड नॉइज, ये तो फोन का फीचर है। आस्क क्वेश्चंस एंड टेक नोट्स, ठीक है। सर कई एक बार क्या होता है, हाँ प्लीज। सर आपने बताया था कुछ मतलब किसी से बात करते हुए कुछ खाने पीने की हरकतें ना करें, नहीं तो उससे जो है वो हो गया मतलब कवर, हाँ, एक वो कॉन्फिडेंस लूज करता है। दूसरी चीज क्या है, जैसे कई बार सामने वाला बड़ा जल्दी में, हेलो, हाँ साहिल, मैं ना अभी यहाँ पे कहीं बैठा हूँ, तो जल्दी बता, वो 2 मिनट की वीडियो तो मेरे को 2 दिन में दे देगा ना, 2D वीडियो, जल्दी बता, ये सीधा अभी मेरे को 10,000 रुपये कैश ट्रांसफर कर देंगे, दे देगा ना, है साहिल, जल्दी बता। साहिल क्या कहेगा, हाँ हाँ दे दूंगा, हाँ बना दूंगा। और ठीक है, हाँ साहिल यार मैंने तो पूछा था तेरे से उस टाइम, तूने कहा था हाँ कर दो। तो सामने वाला जल्दी में, टेक योर ओन टाइम, आस्क क्वेश्चन एंड टेक नोट्स। उसको ये कह दो कि सर 2 दिन में 2 मिनट की वीडियो नहीं, आई एम सॉरी,
नहीं, मुझे डिटेल्स चाहिए, कैसी चाहिए? नहीं, फ्री होके फ़ोन कर ले, आई कांट से, टेक टाइम। अभी प्रॉब्लम हो जाए उसको आप रिजॉल्व कर लो, वो आधे घंटे 1 घंटे की बात है, लेकिन काम ले लिया, पैसे ले लिए और उसके बाद डिलीवर नहीं कर पाए, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Am I right? यस सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है? फोन कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। फोन कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो, पर जैसा होना चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है? आप फोन कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग ग्रोइंग एज में हो, ठीक है? सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले आप सामने वाला अगर किसी कंपनी से बिलोंग करता है तो कंपनी का नाम लिखो, ठीक है? आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड लिखो, अगर आपका क्लासमेट है तो क्लासमेट लिखो, मेड है मेड लिखो, ड्राइवर है ड्राइवर लिखो, और इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन लिखो, प्लम्बर है प्लम्बर लिखो, और कौन हो सकता है? और वेजिटेबल प्रोवाइडर है या फ्रूट लाने वाला है या कार क्लीनर वाला है या कोई भी हो, आप उसका वो कौन है वो या उसकी कंपनी का नाम सबसे पहले वो आए, सेकंड नंबर पे आए उसका नाम, फर्स्ट नेम सेकंड नेम जैसे आपको ठीक लगे। थर्ड पॉइंट पे लिखो कि ये कौन से एरिया से बिलोंग करता है। आप क्या भगवान कृपा बनाई रखे तो आप बहुत सारे घर बनाओगे, घर बदलोगे, शिफ्ट होगे, अलग अलग कंपनीज में जाओगे, अलग अलग जगह जाओगे, खूब घूमोगे। अब आपने अगर अपने घर पे अभी रहते हो और मैंने लिख दिया नंबर ड्राइवर राम, ठीक है, नाम लिख दिया, और उसके बाद मैं बेंगलोर चला गया। अब मुझे यार ड्राइवर का क्या नाम था, ड्राइवर राम ही आ रहा है और कोई याद ही नहीं आ रहा और कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसका तो जब वहाँ वाला ड्राइवर था उसका नाम कुछ और था, समथिंग ABC, मैंने ABC लिख दिया, तो आई एम लॉस्ट इन माई सेल्फ। तो उसका मैनेजमेंट क्या होता है कि ही इज अ ड्राइवर ABC डोमलूर, मैं डोमलूर में था, बेंगलोर में था, तो डोमलूर का मैंने DM कर दिया था। मैं गुलमोहर ग्रीन्स में रहता हूँ तो मैंने GG लिख दिया। उससे पहले मैं मुखर्जी नगर रहता था तो मैंने MN लिखा हुआ था, ठीक है? तो MN मैंने अपनी जहाँ जगह पे रहता हूँ उसको शॉर्टकट्स देके वो लिस्ट साइड पे बनती रहती है कि ड्राइवर है वहाँ वाला है, नाम नहीं याद कोई बात नहीं, आप ड्राइवर MN लिखूंगा तो मुखर्जी नगर में मेरे पास जितने ड्राइवर थे उन तीनों चारों के नंबर आ जाएंगे, ठीक है? ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है तो कैब ड्राइवर है, ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर तो सिर्फ ड्राइवर है, और मेड है तो मेड है, कुक है तो कुक है, शेफ है तो शेफ है। अब कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मैं अपने बताता हूँ कि मैंने एक जहाँ पे मैं लंच करने जाता था या जाता हूँ उसका अलग लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया तो उनके जितने भी लंच प्रोवाइडर थे उनके आगे BLR लिख दिया, और या डोमलूर में है तो DM लिख दिया, समझ गए? अब कड़क सिंह का ढाबा बेंगलोर में भी था, कड़क सिंह का ढाबा मुखर्जी नगर में भी है, कड़क सिंह का ढाबा मेरे घर के पास भी है। तो मैंने वो फ़ोन मैनेजमेंट इतना सिंपल रखा हुआ है कि मुझे पता है मैं अपने घर पे बैठा हूँ तो मुझे GG वाले को फ़ोन करना है, गुलमोहर ग्रीन्स वाले को फ़ोन करना है, कड़क सिंह का ढाबा मेरे पास चार हो गए हैं। अंडरस्टूड? ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। आप कंपनीज में आगे जाके काम करोगे, मैं आपको HRs के नंबर देता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, बस और 1-2 महीने में आप सबको इंटर्नशिप स्टार्ट करानी है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप कौन सी कंपनी के लिए कर रहे हो, फिर उसका नाम, फिर उसकी डेजिग्नेशन, ये HR है, ये CEO है, ये टीम लीडर है, ये टीम मैनेजर है, लेकिन पहले कंपनी का नाम, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के साथ काम करोगे, आपको नाम भूल जाएगा, आपको कंपनी याद रहेगी,
ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा सकता हूँ। चलो मैं ट्राई करता हूँ कैसे दिखाऊं। मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। सब कुछ दिखता है ना इसमें? सब कुछ दिख जाता है। अब मैंने टाइप करा PSA इज अ प्राकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन। अब आप ये देख रहे हो PSA सबके आगे है। ये सारे स्टूडेंट्स दे डायरेक्टली बिलोंग टू PSA। एम आई राइट? राइट सर, राइट। एक हमारे मेरे साथ एसोसिएट है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स। अब ये देखो कंसल्टेंट, ये सब है कंसल्टेंट, कॉन्स, ये कॉन्स की पूरी लिस्ट है। ये 1600 लोगों की लिस्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक जगह काम किया था SSS। ठीक है, पहले मैंने इधर नाम लिखता था तो मैं खुद कंफ्यूज होता था, फिर मैंने आगे लिखना शुरू कर दिया। SSS, तमाली SSS, अनिल, अनुराधा, ये असकली नागालैंड से SSS, बेनुबरी SSS, चेयरमैन SSS। अंडरस्टूड? यस सर। यस फिर सर। जी गुलमोहर ग्रीन्स, ये रहा बाद में, ये फ्लैट नंबर से डाला हुआ है। जी ब्रिजेश जी इलेक्ट्रीशियन, गुलमोहर ग्रीन्स इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो जी से याद आ गया। तो पहले क्या लिखना है? कंपनी या वो क्या काम करता है, कौन लोग हैं, पहले वो लिखना है। सेकंड नंबर पे उनका नाम लिखना है। थर्ड नंबर पे जगह लिखनी है। दिस इज कॉल्ड फोन कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब मेरे पास, मैं अगर आपको एक चीज डायरेक्ट दिखाऊं, जैसे अमन है, आप सब जानते भी है। आप देखो अमन के नाम से मेरे पास कितने सारे लोग हैं। अमनदीप चौधरी जो आप हमारे सर हैं वो, अमन सामान्य, अमन मिश्रा, अमन सिंह, अमन शर्मा, अमन बंसल, ओनली अमन, ये रमन हो गया। ठीक है, अजय, अमिता, अमन BPTP कंपनी का नाम है। अमन कौर, अमन कोचर, अमन पत्नी HR, पत्नी इज अ कंपनीज नेम। अमन 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 अमन। ठीक है, अंडरस्टूड? अपने फोन मैनेजमेंट को, अपने फोन को ठीक करो। यू विल एंजॉय, इट विल गिव यू इमेंस प्लेजर कि हाँ मेरा फोन मैनेजमेंट ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक है, एवरीबडी ओके? ओके यस सर। सर। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बताता हूँ। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये पिक्चर रेलिवेंट नहीं है। बताओ फटाफट, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर ओपन एंडेड का मतलब होता है किसी को हम मतलब कुछ काम के लिए करेक्ट नहीं बताते, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते। एग्जैक्टली आप मेरे को एग्जाम्पल देके समझाओ। सोनम मैम, साहिल, विपुल। सर वही एग्जांपल जैसे सर मम्मी बोलती है पढ़ ले। किसी को हाँ सॉरी मैम, बोलो। कि असाइनमेंट, सर असाइनमेंट मुझे आज शाम तक चाहिए, आपने ये कहा तो वो क्लोज एंड नहीं हुआ, ओपन एंड रह गया। सर आपने टाइमिंग तो बताया ही नहीं। शाम जो है 5 बजे भी हो सकती है, 6 बजे भी, 7 बजे भी। 8 बजे भी है। और अगर आप करेक्ट टाइम बता देते हैं कि 8 बजे तक मुझे असाइनमेंट चाहिए, तो आपने क्लोज एंड कर दिया उसे कि 8 o'clock आपको असाइनमेंट आपके पास पहुंच जाना चाहिए। और दूसरा यही होता है सर प्रोफेशनल लाइफ में, या मतलब ज्यादातर देखते हैं मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, अच्छा मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ।
मतलब इससे ट्रस्ट भी खत्म होता है सर, क्योंकि आप वो खुद ही थोड़े टाइम बाद जज करने लग जाते हैं कि ये आदमी तो ऐसे ही बात करता है कि मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मतलब इसका कोई वो नहीं है फिक्स, टाइमिंग। है ना सर? ठीक है, बिल्कुल। और एग्जाम्पल दो, बात करने में और एग्जाम्पल दो। और सर इससे जो है अगर हम कोई चीज क्लोज एंड कर देते हैं टाइम, तो वो थोड़ी क्या कह सकते हैं उसको, हाँ हाँ, वर्ड नहीं बोलो, मिल ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। वर्ड नहीं मिल रहा हमें। मतलब पर्टिकुलर उस टाइम तक, मतलब एक डेडलाइन भी हमारे आगे आ जाती है, और चीज मतलब शॉर्ट आउट हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं सर। सामने वाले को ट्रस्ट बना रहता है। किस चीज से? जब हम अपना टाइम बता देते हैं कि हाँ मैं कोई 1 घंटे में भी दे दूंगा सर, मैं 2 घंटे में आपको दे दूंगा, या फिर इतने बजे तक आपके पास हूंगा मैं, और अगर नहीं हो पाया तो मैं उन्हें कॉल करके क्या कहते हैं बोल रहा हूँ कि सर क्या कहते हैं अभी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं अभी आपको क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में मिल जाऊंगा, 7:30 PM मिल जाऊंगा। सर पर जैसे हम अपने काम के लिए भी कह सकते हैं कि हम जो मतलब अगर किसी ने ऑर्डर दिया केक बिस्किट किसी भी चीज का, और अगर हम उसे मतलब उसके पर्टिकुलर टाइम तक, अब हम ये तो नहीं जानते कि उसे किस उसके लिए चाहिए पर्टिकुलर, हो सकता है उसके यहाँ कोई फंक्शन हो या मतलब कुछ हो, और उसे वो चीज चाहिए थी उस टाइम तक, और हम जो है वो लेट करते जा रहे हैं उस चीज को अपने हिसाब से, तो ट्रस्ट भी खत्म होता है इससे। पर ये आप लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? सोना मैम का तो असाइनमेंट आ जाता है, ना वैपुल का आता है, ना साहिल का आता है। हम तो क्लोज एंडेड फॉलो कर रहे हैं, तब भी हम बताते हैं इस टाइम तक, इतने बजे तक ये अपना असाइनमेंट दे देना। चलो, विपुल का तो, और एक तो मैसेज टाइप करने वाला ही दिया था कि आपका क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या आपके हिसाब से क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। वो लिखने में भी मतलब मैंने 2-3 बार अलग अलग पर्सनल पे रिमाइंडर दिए, तब जाके आया, और वो भी 3 बच्चों का आया। अब क्या करना चाहिए इसमें? एक बार फिर से बोल दीजिएगा, सर डांट हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दीजिए। डांट हाँ, चलो, क्वेश्चन ये कुछ नहीं है अनंता, आप समझाओ ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है, अनंता। हाँ सर, ओपन एंड डील क्लोज एंड डील का मतलब जैसे सोनम मैम बता रही थी, टाइमिंग को लेकर हो सकता है, या सर कोई प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है। जैसे किसी ने बोला कि आप, जैसे मेरे सर हैं, उन्होंने बोला कि आप मैनिपुलेशन आर्ट बना के देना, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई टॉपिक पे कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि जैसा उन्होंने बनाया है उसी का उसी तरह से कॉपी करना है, उसी थीम पर बनाना है, या कोई भी थीम हो सकती है। तो सर उन्होंने जो डील दी ओपन नहीं रखी। अगर वो बोल रहे होते कि अगर मेरा थीम है मैनिपुलेशन आर्ट में कि आप वार पर बनाओ, या फिर जैसा मैंने बनाया है जैसे एक्वाटिक मैनिपुलेशन आर्ट बनाओ, तो सर ये क्लोज डील होती। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मेरा को जैसा मन करा मैंने मैनिपुलेशन आर्ट में वैसा बना दिया। नहीं, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा स्पष्ट शब्दों में समझाता हूँ। ये हर जगह हर चीज में अप्लाई होता है। इट्स नॉट अबाउट वर्क, इट्स इन एवरीथिंग। ओपन एंडेड जिसमें आपको आपका नेक्स्ट स्टेप पता ना हो, आपकी कोई भी किसी के साथ भी कन्वर्सेशन हुई, अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको नहीं पता, तो इसका मतलब आपकी कन्वर्सेशन ओपन एंडेड पे खत्म हुई है। सिंपल, क्लियर। और अगर आपको आपका नेक्स्ट स्टेप पता है, तो इसका मतलब आपकी कन्वर्सेशन क्लोज एंडेड हुई है। क्लोज एंडेड है कि इसके बाद मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, क्लियर है, उसे क्लोज एंडेड कहते हैं। जैसे हम कोई जैसे टेलीफोन करते हैं, मैं आपको मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल है कि हमने फ़ोन करा, तो हमने एक स्टूडेंट की इंक्वायरी आई, हमने स्टूडेंट को कहा हाँ जी अनंता, हाँ जी।
हाँ जी अनमता, आपने इंक्वायरी करी थी ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के लिए। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग में ब्ला ब्ला पढ़ाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ जी। ओके अनमता, ये क्या बात हुई? ये ओपन एंडेड है। ठीक ठीक है, क्लोज एंडेड तो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आप एडमिशन लेना चाहेंगे? या हाँ होगा या ना होगा, या होगा मैं पेरेंट्स से पूछना है, भाई से पूछना है, ब्ला ब्ला। ठीक है, पूछ लीजिए। कब तक बताएंगे? हम कब फोन करें आपको दोबारा, या आप फोन करेंगे? मैं फोन कर लूंगी, ब्रदर से बात करके परसों फोन करूंगी आपको। ठीक है, परसों कितने बजे? मैं 12-1 बजे तक कर लूंगी। ठीक है, तो 12-1 बजे तक परसों अगर फोन आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2 बजे हम कर लेंगे। तो ये होता है क्लोज एंडेड, राइट। और ओपन एंडेड क्या होता है? कि भाई यहाँ ओपन रह गया, हमारे को पता ही नहीं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, मेरे फैमिली में जो मेरे दादका, मेरे चाचा जी और ये सब हैं, ये सारे डिफेंस के लोग हैं। दे आर वेरी प्रोफेशनल्स एंड दे बिलोंग टू डिफेंस। दे आर इन एयर फोर्स, आर्मी एंड इवन अच्छे प्रोफेशनल्स एनसीईआरटी में हैं छोटे चाचा जी। और जो मेरी ये वाली दूसरी पेरेंटल फैमिली है जो नानी साइड से है, तो दे आर मोस्टली दे आर बिजनेसमैन। अब हमारे घर पे कोई इवेंट हो तो मैं जब अपने इनको इनवाइट करता हूँ, अपने पेरेंटल की जो दादा साइड की फैमिली को, तो मैं इन्हें कहता हूँ शार्प 8 बजे है, एवरीबडी विल रीच बाय 7:50। अमेजिंग, पूरी टोली इकट्ठी आ जाएगी 7:50 पे कि 8 बजे का टाइम है। ठीक है, और जो दूसरी है मैं उनको कहता हूँ शार्प 6 बजे इवेंट शुरू हो जाएगा, शार्प 6 बजे। ठीक है, डॉट 6 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और वो सारे, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 8:30 आ रहा है, कोई 7:30 आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, उनका कोई किसी का अरे ट्रैफिक मिल गया, अरे फलाना हो गया। अच्छा, उस टाइम जब आपके घर में पार्टी होती है आप कोई ज़्यादा उसको स्क्रू नहीं करते हो। ठीक है, जो जितने आया। तो मुझे आई रियली एंजॉय, कॉन्फिडेंस उस पर आता है, काम करने का मन उनके साथ करता है जिनकी सारी चीज़ें सटीक होती हैं, जो क्लोज एंडेड काम करते हैं, राइट। तो सिमिलरली जब आपकी कन्वर्सेशन हो, इसकी लेयर 2 यही है कि जब आप बिजनेस प्रोफेशन में जाओ तो आप चाहे इंटरव्यू भी दे रहे हो, आस्क मैनी क्वेश्चंस। आपकी सारी कन्वर्सेशन क्लोज एंडेड होनी चाहिए। ठीक है, आपको आपका नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए कि करना क्या है। अंडरस्टूड साहिल? अंडरस्टूड? यस सर। गुड। वन थिंग एट ए टाइम, ये भी एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वन थिंग एट ए टाइम, इसका क्या मतलब होता है? सर एक समय में एक ही काम, मल्टीटास्किंग मत करिए। एक टाइम पे एक ही काम करो, क्योंकि सर मतलब इसका ये फायदा होता क्या है है इससे? हाँ, सर, कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज को मैनेज कर भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक दो काम एक साथ कर रहे हैं और उनके परफेक्ट हो भी जाते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस ये होते हैं कि एक काम भी आधा अधूरा ही होगा, कुछ गड़बड़ होगी, दूसरा काम में भी आधा अधूरा होगा। अगर आप 2-3 काम एक साथ करेंगे तो इससे बेटर ये है, एक काम करो वो सही से कर लो, फिर दूसरा करो वो सही से कर लो, वो ज्यादा बेस्ट। नहीं चलो, ये आप दूसरे एंगल पे चले गए, दूसरा पर्सपेक्टिव है। दूसरा आप कुछ और कुछ बताओ। वन थिंग एट ए टाइम। वन थिंग एट अ टाइम। इट इज विद योर मेंटल गेम। ठीक है, आपको पता है सब कुछ एक मेंटली बिलोंग करता है, एवरीथिंग। ठीक है, अब मैं आपको मेंटली इसका समझाता हूँ। जैसे आप में से सारे कभी ना कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए होंगे। यस सर। ठीक है, तो अब मान लो मेरे को यहाँ से शिमला जाना है, तो शिमला जाना है तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ कि मैंने 4 घंटे, 5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, मेरे को 6 घंटे गाड़ी चलानी है और मैं 6 घंटे में पहुंचूंगा।
और अगर मैं 6 घंटे में या 6.5 घंटे में पहुंच गया तो आई विल नॉट फील टायर्ड कि अरे मज़ा आ गया, खाली खाली रास्ता था, खूब दौड़ा के गाड़ी चलाई, फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाई और हम 6.5 घंटे में पहुंच गए, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर था कि 6.5 घंटे मैंने गाड़ी चलानी है। दूसरी तरफ मान लो मेरे को गुड़गांव जाना है, उसका रास्ता 1.5 घंटे का है, लेकिन उस पे अगर 2 लग गए या 2.25 लग गए, ओहो बड़ा ट्रैफिक था आज, बड़ा ट्रैफिक था, आई एम डेडली टायर्ड, मेरी बैक दर्द हो रही है, मेरे को बहुत बहुत ट्रैफिक था आज। क्यों? क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था कि मेरे को 2.5 घंटे लगेंगे। मुझे ऑफिस आना है, मेरा ऑफिस का आधे घंटे का रास्ता है, जिस दिन 45 मिनट 50 मिनट लग जाते हैं मेरा पारा हाई हो जाता है। अरे बड़ा ट्रैफिक था, बड़ा, अरे इससे अच्छा तो मैं मेट्रो से आ जाता, इससे अच्छा तो मैं अपनी स्पोर्ट्स बाइक पे आ जाता, इससे अच्छा मैं कुछ और लेकर आ जाता, इससे अच्छा मैं घर से ही काम कर लेता। 10 ख्याल आते हैं, ठीक है? तो मेंटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेंटली one thing at a time, it's on your mental health। ये आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करता है, ठीक है? जब आप योगा कर रहे हो, आप सिर्फ योगा कर रहे हो, तब आप अपनी पढ़ाई के बारे में, क्लास के बारे में, जस्ट अ मिनट, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है विच आई कांट अवॉइड, गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी रजनीश जी। हाँ नहीं नहीं, आप उधर, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं, हाँ, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर अ मिनट। अमन, please be comfortable। Better close the door। I'm sorry guys, मेरे अभी 5 मिनट्स हैं, मैं क्लास हो। सो वन थिंग एट ए टाइम। तो जब आप योगा कर रहे हैं तब आपने सारा ध्यान योगा में देना है। जब आप काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे तो प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है। जब आप फैमिली गैदरिंग में है तो फैमिली के बारे में सोचना है। जब आप किसी मीटिंग में है तो मीटिंग से रिलेटेड सारी चीजें सोचनी है। Am I right? So this is called one thing at a time। हम लोग क्या करते हैं, हम वॉक पे जा रहे हैं तो हम बिजनेस का सोच रहे हैं, पढ़ाई का सोच रहे हैं। जब बिजनेस पढ़ाई कर रहे हैं तब हम वॉक के बारे में सोच रहे हैं, योगा के बारे में सोच रहे हैं। जब हम फैमिली के साथ बैठे हैं तब हमारे को टेंशन हो रही है कि हमने प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करा। तो ये वो सारी चीज़ें मैस चलती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। Am I right? यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसमें आपको ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप जोन सा काम कर रहे हो, जैसा काम कर रहे हो, आपका 100% फोकस उस पे होना चाहिए। उस टाइम आप फोन अटेंड नहीं करोगे। अब आप सब मेरे को इस टाइम सुन रहे हैं, आप सब बच्चे बैठे हैं, तो आपका सारा ध्यान मेरी तरफ ही होना चाहिए, तो आपको एक्चुअल आउटपुट निकलेगी उस काम की। अगर आप इस टाइम मेरी बात सुनते सुनते 10 चीजें दिमाग में चल रही हैं तो यू आर नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है व्हाट इज प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज द वन थिंग एट ए टाइम। राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। यस Yes. सर, इट्स क्लियर। यस। पहले वाले
क्वेश्चन है सर, ओपन एंड और क्लोज एंड। हाँ प्लीज। सर ऐसा हो सकता है कि किसी की तरफ से वो क्लोज एंड हो और किसी की तरफ से ओपन एंड हो, एक तरफ से ओपन एंड पीपल एक प्ले तरफ से विद इट। क्लोज एंड? यस यस सोनम, पीपल प्ले विद मतलब इट। हम एग्जाम्पल ऐसे ही सोच रहे थे सर, हाँ जैसे सर राकेश सर ने हमें एक काम दिया हाँ मेटा पेंटिंग बनाने का, हाँ उसमें उन्हें तो पता है कि मतलब उन्होंने मेटा पेंटिंग एक होमवर्क दे दिया, असाइनमेंट दे दिया है, हाँ लेकिन मेटा पेंटिंग में हमें क्या बनाना है, मतलब ये तो पता है क्या होती है पेंटिंग, हमें क्या बनाना है ये हम्म, हमें पता नहीं है। अब हम सोचेंगे उसको कि हम क्या बनाना चाहते हैं, तो ये उनकी तरफ से क्लोज एंड हुआ और हमारी तरफ से ओपन एंड हुआ। हाँ ये हुआ, लेकिन जैसे क्या अगर आप उसको और क्लियर करना चाहो, ठीक है, कि सर हमारे को क्या बनाना है, क्या 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 टॉपिक है, हम क्या क्या बना सकते हैं, कुछ आइडिया दीजिए, तो दैट कैन कन्वर्ट इनटू अ क्लोज एंडेड, राइट। अब क्या होता है, मेरे पास जैसे कोई काम आता है, मैं आपको आंसर नहीं कर पाता हूँ, या मैं आंसर उसको उस टाइम नहीं दे सकता, तो मैं अपनी तरफ से उसको ओपन एंडेड छोड़ देता हूँ। ये मैं स्मार्टली प्ले करता हूँ, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि मेरे को आपके सोनम मैम का फोन आया और मैं आई एम अनेबल टू आंसर इट, ठीक है, आई एम अनेबल टू आंसर इट, तो मैंने आपको मैसेज लिख दिया कि सोनम आई विल कॉल यू शॉर्टली, क्योंकि शॉर्टली इसलिए लिखा कि मुझे नहीं पता मैं कब कॉल कर पाऊंगा। अगर मैं 10 मिनट में फ्री हो गया तो 10 मिनट में कर दूंगा, और अगर मुझे 2 घंटे लगे तो मैं 2 घंटे बात करूंगा, बट आई हैव नॉट कमिट यू एनी टाइम। सर आवाज नहीं आ रही है, डिस्टर्ब हो रही है। बट आई कैन नॉट कमिट यू एनी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। मैं आपको टाइम कमिट नहीं करूंगा। जब मैं कहूंगा सोनम आई विल कॉल यू शॉर्टली, तो इट मीन्स इट्स अ ओपन एंडेड फ्रॉम माई साइड। क्लियर? यस सर। राइट। तो हमारा टाइम हो गया है। आप आज का असाइनमेंट लिख लो। यस। ये एक बार आप अपना इसका समरी देखो। वन थिंग एट ए टाइम का एक एग्जाम्पल चाहिए, एक एग्जाम्पल ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का, फोन कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का, टेलीफोन एटिकेट के जो आप 4-5 पॉइंट लिख सकें, टू डू लिस्ट और चेकलिस्ट में डिफरेंस। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, टू डू एंड चेकलिस्ट, टेलीफोन एटिकेट, फोन कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, वन थिंग एट ए टाइम। इस पे एक एक एग्जाम्पल लिख के, चाहे वर्ड में बनाए हो चाहे पेपर पेन पे बनाओ, उसको क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे डालेंगे बाय टुमारो एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे का क्या मतलब होता है? एंड ऑफ द डे दिन खत्म होने तक कल शाम तक कितने बजे होते हैं वो? 8 o'clock। 6 o'clock, 6 PM। सर कब यस तक सर। मतलब कल कल सर सुना नहीं कल 6 बजे से पहले। ओके सर, ओके क्लियर? सर। ग्रुप में हाँ ग्रुप में डाल दो, चाहे पीपीटी बना के दो, चाहे पेपर पेन पे दो, जैसे मर्जी करो। सर मेरा लेट हो सकता है क्योंकि मेरा एग्जाम है। आपको आप बोलो टाइम। मैं आप तो अभी निपटा दो 15 मिनट में। ओके सर। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, योर हेल्थ, बाय थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय। Yes, Avnish ji, Ravneesh ji, sorry.